हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आप आगे नेक्स्ट होने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न अपना जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, फर्स्ट क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तक। तो पहला अपना जो पॉइंट है वो आर्टिकल से होगा। आर्टिकल अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ए आर्टिकल का यूज़ कब होगा, एन आर्टिकल का यूज़ कब होगा और द आर्टिकल का यूज़ कब होगा। तो फर्स्ट है द वाटर इज़ ऑलरेडी राइजिंग ए फुट, और इसके आगे लिखा है आवर लिख रखा है। तो इसके अगर अपने को देखें तो एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो इसका आ जाएगा आवर आ जाएगा। तो ये जो पहला अपना जो हिंदी में इसको लिख के देखेंगे, अगर ये अपने स्वर में से आता है, जो ए आ ई जो स्वर हैं उनमें से अगर आता है तो इसमें एन का यूज़ किया जाएगा, यानी कि एन होगा इसके आगे। और अगर ये व्यंजन में से आता है, यानी कि कै ख ग वो जो लोग व्यंजन हैं उनमें से ये फर्स्ट जो अक्षर है वो आता है, तो उसमें फिर ए का यूज़ होता है। और कुछ ऐसी स्थानों के नाम या किसी भी कुछ ऐसा नाम आता है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं होता, तो उनके आगे फिर द का यूज़ किया जाता है। सेकंड है पैट्रिक वाज मोर सेंसिव, और उसके बाद द एल्फ। तो इसमें तुलना की गई है, तो तुलना करने के लिए अपने दैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, THAN दैन का यूज़ होगा किन्हीं की तुलना करने के लिए। और ये जो देन है THEN देन, ये समय के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है यू वियर ए स्वेटर एज द डे इज़ हॉट, यानी कि ये गर्मी का दिन है इसलिए स्वेटर पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो गर्मी के दिनों में स्वेटर नहीं पहननी चाहिए, तो इसके लिए आ जाएगा नीड नॉट। नीड नॉट इसके अंदर सही ऑप्शन होगा। फोर्थ है विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल। तो यहाँ पे मोबाइल का पूछ सकता है, कंप्यूटर का पूछ सकता है, किचन का पूछ सकता है, गार्डन का पूछ सकता है, स्कूल का। नहीं, कोई भी यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए जाएंगे चार, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उससे रिलेटिव नहीं होगा। तो मोबाइल के अंदर टच पैड होता है, मोबाइल के अंदर सिम होता है, और मोबाइल के अंदर चार्जर भी मोबाइल से संबंधित है। तो स्ट्रेनिंग है ये मोबाइल से संबंधित नहीं है। उसके बाद जैसे अपने पेड़ से पूछ सकता है कि ट्री से रिलेटिव कि नहीं है, या किचन से रिलेटिव है वो नहीं है, वो अपने को बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स एज ए डिफरेंट साउंड। तो पहले देखना है कि अंडरलाइन किसको किया गया है। अंडरलाइन यहाँ पे सी को किया गया, तो सी की ध्वनि देखनी है। तो पहले के अंदर सी की ध्वनि क्या आएगी, कॉपी। बी के अंदर भी सी की ध्वनि क्या आएगा, कंट्रोल। सी के अंदर जो सी की ध्वनि है वो स निकलेगी, सीटी बनता है, तो सी की ध्वनि है वो स निकलती है। और डी के अंदर जो सी अंडरलाइन है इसकी ध्वनि कलर यानी कि कै निकलती है। तो इनकी जो ध्वनि है उसको देखेंगे, तो उसके आधार पर जो सीटी है सी है वो अलग होगा। सिक्स क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान होता है। तो इन ऑप्शन में देखना है कि बुद्धिमान और किससे संबंधित है। बुद्धिमान तो इसमें आ जाए क्लेवर, यानी कि चालाक है, चालाक को भी अपने बुद्धिमान कहते हैं। सेवन्थ है इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ टी। तो प्रोड्यूसर है जो इंडिया है वो टी का प्रोड्यूसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर 8 to 11 क्वेश्चन है, वो अपने को एक स्टोरी के तरीके से कुछ लाइनिंग दे रखी है, और उनके अंदर अपने को ये ब्लैंक्स है जो खाली स्थान है वो भरने हैं इन शब्दों से। यहाँ पे अपने को ये शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, इन वर्डों से इनको अपने फिलअप करना है। तो इसमें है द नेक्स्ट मॉर्निंग विल गोइंग टू स्कूल, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कूल के अंदर जा रहे थे संगीता शाह, संगीता ने देखा। तो संगीता ने क्या देखा कि समवन ड्राइंग, यानी कि कोई ड्राइंग इन द कैनाल, नहर के अंदर कोई डूब रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा समवन आ जाएगा, SOME, सम और वन,
संबंध ने कोई नहर में डूब रहा है। सी जंपड इनटू द कैनाल, उसने जंप लगा दिया, का जो नहर थी उसमें छलांग लगा दी। इमीडिएटली यानी कि उसी टाइम उसने क्या कर दिया, नहर के अंदर छलांग लगा दी। इमीडिएटली की स्पेलिंग यहाँ पे भर देनी है। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज, यानी कि जो उसके नहर के अंदर पानी का जो फ्लो था, बहाव था, वाटर वाज फास्ट, यानी कि बहुत तेज़ था, तो यहाँ पे फास्ट आ जाएगा। संगीता कैचर द हैंड ऑफ द ड्रॉविंग चाइल्ड, यानी कि ड्रॉविंग जो बच्चा उसके अंदर डूब रहा था, बच्चे की उसने क्या कर दी, हैंड पकड़ लिया। तो हैंड क्या आ जाएगा, टाइटली आ जाएगा, TIGHTLY, टाइटली। टाइटली उसका हाथ है जो हैंड है वो पकड़ लिया। उसके बाद 12 क्वेश्चन के अंदर अपने को प्लूरल बताने हैं। तो प्लूरल के अंदर अपने देखेंगे पहले यहाँ पे तो प्लूरल में अपने को दीफ लिख रखा है, लास्ट में एफ लगा हुआ है, तो उस एफ को यहाँ से अपने को हटाना है। तो उस एफ को हटा के इस एफ की जगह पे BES लगता है। ठीक है, जब लास्ट में एफ लगा हो उस एफ को हटा के तो उसकी जगह पे ये लिखा जाएगा THIE, और एफ को हटा के इसकी जगह पे VES का यूज़ होता है। और लास्ट में यहाँ पे डिफ़िकल्टी के अंदर वाई लगा है, तो इस वाई को हटा के बाकी स्पेलिंग तो सेम ही लिखनी है, और वाई की जगह पे IES लग जाता है। तो अगर लास्ट में एफ आता है तो VES, और अगर वाई आता है तो IES। बाकी तो आपको पता है, जैसे काऊ का काउज हो जाएगा, यानी कि प्लूरल के अंदर बहुवचन के अंदर अपने को एस लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं इसकी जगह पे, जैसे एफ की जगह पे BES लगता है, वाई की जगह पे IES लगता है प्लूरल बनाते समय। फिर 13 नंबर है, 30 नंबर के अंदर अपने को स्पेलिंग है वो मिसिंग है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री आ जाएगा। और सेकंड के अंदर रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़ की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी कर देनी है। इसके बाद फिर 14 है ड्राइव अटेंटिवली यू कैन रीच होम सेफ, तो यहाँ पे आ जाएगा सो डैट यू कैन रीच होम सेफ। इसके बाद 15 है अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको सही लिखना है। सही लिखने का मतलब पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा कैलाश, तो यहाँ पे अपने को लिखना है कैलाश की स्पेलिंग जो दे रखी है वो अपने को लिखना है कैलाश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद वर्ब आ जाएगी कैलाश लिव्स, LIVES, लिव्स इन द विलेज, इन द विलेज, और विलेज का लास्ट में नाम आ जाएगा जो अपने को दे रखा है GA और DOTA, ठीक है, ये गांव का नाम है गडोता, तो वो इसमें लिख देना है। इसके बाद सेकंड है हैज़ किकड वज्रंग बॉल द, तो वज्रंग आएगा पहले सब्जेक्ट वज्रंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद वर्ब आ जाएगी किकड, और उसके बाद आ जाएगा द बॉल, यानी कि बजरंग ने बॉल के क्या किया, किक मारा है। तो बजरंग आ जाएगा पहले, फिर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आ जाएगी किकड आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट द बॉल। यहाँ पर लिख सकते हैं द बलराज, ठीक है, बजरंग हैज़ किक्ड द बॉल आ जाएगा। फिर 16 के अंदर है अपने को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए इन दोनों जो ब्लैंक्स है खालिस्तान इनको भरना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे दे रखा है एज लॉन्ग एज आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, अपने को ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैफिक रूल्स। और सेकंड है देयर शुड बी ट्रैफिक सिग्नल्स सो डैट ड्राइवर्स डोंट गेट कन्फ्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर्स, यानी कि ड्राइवर्स को जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको उनसे कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इसके बाद पैसेज है, तो इन पैसेज को अपने अच्छे से पहले अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद
जो उनके क्वेश्चन के आंसर है वो अपने को दे देने हैं। तो ये एक अलमस जावेद जो कि 10 वर्ष का एक लड़का है उसके बारे में अपने को बताया गया है। और शी वाज ए स्टूडेंट, ठीक है, और ये एक स्टूडेंट है करमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर के अंदर, वेयर यानी कि वहीं पर उसके पिताजी यानी कि फादर हैड ए पेट्रोल पंप, फादर का एक अपना क्या है पेट्रोल पंप है। और हर मदर के बारे में यहाँ पे अपने को दे रखा है, कहाँ पे वो रहते हैं वो दे रखा है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पे नैन कॉर्बी के अंदर जो एक आइसलैंड है वहाँ पे जाना है। वैन द टेरीमोर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, यानी कि जब कोई तूफान आया तो उस टाइम वो फैमिली थी वो सो रही थी। आलमस फादर जो है उनके साथ है सी वाटर रिसीड, जो जो उसमें समुद्र का पानी था वो कम हो रहा था, घट रहा था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए थे कि डैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, यानी कि समझ गए थे कि जो उसका पानी है वो वापस बैक आएगा, यानी कि पहले कम होता है पीछे की ओर जाता है फिर वापस वो आता है। विद ग्रेट फोर्स, एक बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ, ताकत के साथ, ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफ प्लेस, यानी कि उसने सभी को उठाया और एक साफ सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कहा। एज द रेन हर ग्रांड, यानी कि वो वहाँ से निकले तो उनके जो ग्रांड फादर थे वाज हिट, उनको लगी चोट लगी, ऑन द हेड, हेड के ऊपर, और वाई समथिंग ने किसी की चीज़ से टकरा कर उसके सर पे क्या लगी चोट लगी और वो नीचे गिर गए, ही फेल डाउन। हर फादर रश टू हेल्प, जो उनके पिताजी थे उनके उन्होंने हेल्प की। द कैम द फर्स्ट गेंट, यानी कि छोटी सी एक जो समुद्र की लहर आई, डैट स्वेट बोथ ऑफ देम अवे, वो दोनों को बहाकर ले गई। फिर 17 है, हाउ कैन से दैट अल्मस बिलोंग्ड टू ए रिच फैमिली, क्या अपने ये कह सकते हैं कि अल्मस था वो एक रिच फैमिली से बिलोंग था। तो इसके लिए अपने ये कह सकते हैं कि उसके पिताजी का एक खुद का अपना क्या था पेट्रोल पेट्रोल पंप था, ठीक है। अल्मस फादर हैड ए पेट्रोल पंप। सेकंड है फिर, वेयर हैड अल्मस फाइनली गोन टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो कहाँ पे गए, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे नेकवोरी आइसलैंड, इसका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड है, हाउ डिड अल्मस फादर अंडरस्टैंड डैट द सी वाटर विल कम बैक विद ग्रेट फोर्स, तो वो किस तरीके से समझे, तो इसमें वैन द टर्मिस कैम ये आ जाएगा, और एंड सा द सी वाटर रिसीड, तो ये दो लाइन लिखनी है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाली, ये इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 18 का फर्स्ट है, हु रशड फॉर आलमस ग्रांड फादर हेल्प, तो इसमें लिख देंगे आलमस फादर, आलमस के फादर थे उसने उनके ग्रांड फादर की हेल्प की थी। फिर 18 का सेकंड है, व्हाट वाज द फैमिली डूइंग व्हेन द ट्रीमोर्स कैम अर्ली, यानी कि जब वो टरीमोर्स आया तूफान आया तो वो उसकी फैमिली क्या कर रही, तो वो ऊपर दे रखा है स्लीपिंग, इसमें लिख देंगे। और इसका थर्ड है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, यंग है यंग का हो जाएगा ओल्ड, और लास्ट का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये इसके क्या लिख देने अपने को जो अपोजिट वर्ड हैं वो लिख देने हैं। इसी प्रकार से फिर बी के अंदर एक और पैसेज होगा, इस पार्ट में अपने को 3 पैसेज होंगे, तो इस पैसेज को फिर ढंग से देखना है क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग अपने को इसके आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द, पहला दे रखा है व्हाट इज़ द डिफरेंट इन ए गार्डन एंड ए पार्क, यानी कि गार्डन और पार्क में क्या फ़र्क है, तो गार्डन तो अपने जो घरों के आगे बना लेते हैं छोटा सा, वो तो गार्डन है, और पार्क है वो पूरी पब्लिक के लिए होता है, एक खुले बड़े मैदान के ऊपर बना होता है पार्क, और वहाँ पे पूरी की पूरी पब्लिक कोई भी छोटे बड़े वहाँ पे घूम सकते हैं और खेल सकते हैं। तो एक गार्डन जो है वो इन ए हाउस के अंदर होता है, फाउंड इन ए हाउस, एंड ए पार्क एट ए पब्लिक प्लेस, तो पार्क का तो लिख देंगे पार्क एट पब्लिक प्लेस, एंड गार्डन इज जनरली फाउंड इन ए हाउस, यानी कि हाउस के अंदर होते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ व्हील चेयर हॉकिंग हैज़, तो ऊपर अपने पढ़ेंगे कि उसके पास जो व्हील चेयर थी स्टीवन हॉकिंग के पास, तो वो किस प्रकार की थी, तो वो हो जाएगी एक मोटर
मोटराइज्ड, यानी कि मोटराइज्ड क्या थी, एक व्हील चेयर थी। फिर सी नंबर के अंदर आइडेंटिफाई एन ओपन एरिया टू वॉक प्ले ईटीसी, यानी कि एक ओपन एरिया जहाँ पे अपने खेल भी सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा पार्क, PARK। तो पार्क इसके अंदर अपने को भर देना है, ठीक है, PARK पार्क। और उसके बाद द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को क्या बोलते हैं, जर्नी बोलते हैं। जे अपने को दे रखा है JOURNEY, जर्नी मतलब यात्रा। फिर 20 है हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर स्टे देयर, तो इसके अंदर आ जाएगा देयर एन आवर आ जाएगा, ठीक है, एन आवर। ये अपने को ऊपर पैसेज के अंदर इसके आंसर अपने को दे रखे हैं। तो इस तरीके से इसके आंसर अपने को देने हैं, पैसेज में से ढूंढ कर देने हैं। फिर सी नंबर पैसेज है, उसके अंदर भी है कि एक ओल्ड मैन है जो वॉकिंग कर रहा है धीरे धीरे, और एक गली के अंदर वन डे ही शा ए लिटिल बॉय, वो एक दिन एक छोटे बच्चे को देखता है, हु वाज ट्राई कर रहा है टू रीच द डोर बेल, बजाने के लिए, विच वाज टू हाई, जो कि बहुत ऊंची है उससे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड ओल्ड मैन, यानी कि जो ओल्ड मैन था वो एक दयालु व्यक्ति था। ही स्टॉपड, वो वहाँ पे रुका, एंड सैड, और कहा, आई विल रिंग द बेल, मैं इस बेल को बजा देता हूँ। देन ही पुशड द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड डैट इट कुड बी हियर्ड ऑल ओवर द हाउस, और उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बेल को ज़ोर से दबाया जो कि पूरे घर के अंदर सुनाई दे दी। उसके बाद द लिटिल बॉय लुकड अप एट हिम एंड सेड, और जो छोटा बच्चा था उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, लुकड मतलब देखना, और सेड मतलब कहना, नाउ वी विल रन अवे, तो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ठीक है, वन कम ऑन, और वी शैल बी कस्ड, और वे आएंगे नहीं तो वो आएंगे और अपने को पकड़ लेंगे, जो घर के अंदर है जिनकी डोर बेल बजाई है। बिफोर द ओल्ड जेंटलमैन न्यू डैट वाज हैपनिंग, तो जो ओल्ड जेंटलमैन था वो ये समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तो द नोटी लिटिल बॉय हैड रन अवे राउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और जो वो लड़का था छोटा वो वहाँ से भागा और दूसरा जो गली थी, स्ट्रीट थी, उसके किनारे पर जाकर रुक गया। लिविंग द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन टू द एनर्जी ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो बूढ़े जो वृद्ध व्यक्ति था उसने एक्सप्लेन किया, तो जो उनको जो घर के अंदर थे उनको गुस्सा आ रहा था। वाई यू हैड रंग द बेल, आपने ये बेल क्यों बजाई। तो उसके बाद इसके आंसर देने हैं। व्हाट वॉज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू, यानी कि जो लिटिल बॉय था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, तो ट्राइंग टू रिच ए डोरबेल, तो इसका अपने को आंसर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हु वाज ट्राइंग टू रीच ए डोरबेल विच वाज टू हाई फॉर हिम। उसके बाद है सेकंड है, व्हाट डिड द बॉय से टू ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन से उस बच्चे ने क्या कहा, तो इसका भी अपने को दे रखा है, द लिटिल बॉय लुकड अप एंड एट हिम एंड सेड, नाउ वी विल रन अवे, ये कहा था, नाउ वी विल रन अवे, अब यहाँ से अपने भागना चाहिए। उसके बाद वाई डिड ओल्ड मैन पुश द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड, यानी कि उसने वो बटन है उसको क्यों ज़ोर से दबाया, तो इसका आ जाएगा, ही वॉज ए काइंड हर्टेड ओल्ड मैन सो ही स्टॉपड, और यानी कि उसका लड़के को उसने देखा था कि वो उस बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहा, तो द ओल्ड मैन पुशड द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड सो डैट ही कुड वी हियर्ड ऑल अवर द, तो ये अपने को इसमें पूरा का पूरा भर देना है। देन ही पुशड द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड डैट इट कुड बी हियर्ड ऑल ओवर द हाउस। इसके बाद है आइडेंटिफाई द एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोविंग ग्रुप ऑफ वर्ड ए डिवाइस डैट रिंग टू अलर्ट, यानी कि एक डिवाइस जो रिंग बजाने पर अलर्ट करती है घर के अंदर, तो वो आ जाएगी डोरबेल आ जाएगी, DOOR और BEEL डोरबेल। फिर सी है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड का मतलब होता है छोड़ना, तो इसका आ जाएगा कैच,
KAUGHT, ये इसका अपोजिट आ जाएगा। उसके बाद 23 के अंदर अपने को एक स्टोरी दे रखी होती है। इस स्टोरी को अपने को सही तरीके से इसके सेंटेंसेस है उनको अरेंज करना होता है, उसको क्रम के अंदर लगाना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आएगा, वंस देयर वाज ए टोरोट्राइज एंड ए हेयर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एक कछुआ और एक खरगोश एक जंगल में रहते थे। और उसके बाद ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज हाई स्पीड, यानी कि जो खरगोश था उसको अपनी तेज़ गति के ऊपर प्राउड था, कमंड था। तो उसके बाद दे डिसाइड टू रन ए रेस, तो इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया रेस लगाने के लिए, दौड़ने के लिए। तो दैट टोर्टोइज चैलेंज्ड हिम टू डिफेट हिम इन द रेस। और उसके बाद एट लास्ट दैट टोर्टोइज रीच्ड हिज डेस्टिनेशन अर्ली। तो ये किस तरीके से अपने को रीअरेंज है वो करने हैं। पार्ट फोर्थ के अंदर अपने पास एक लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक करना होगा। तो जो भी लेटर या एप्लीकेशन अपने को आता है उनमें से एक करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अपना आता है 25, इसमें एक अपने को पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके और के अंदर अथवा के अंदर एक अपने को स्टोरी दी जाएगी, और उन दोनों में से अपने एक कर देनी है। ये था अपना कक्षा 8 विषय इंग्लिश का जो मॉडल पेपर कह सकते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करें। और नए नए वीडियो पाने के लिए अपने इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।